ओम नमः शिवाय मित्रों। मैं योगाचार्य कैलाश राठौड़। अगर आपके गर्दन में, कंधों में लगातार भारीपन हो, जकड़न हो, अकड़न हो, दर्द हो, तो सचेत हो जाइए। लंबे समय तक ये सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं का कारण बनता है। समकाय शिरोग्रीवम अर्थात हमारी काया को, हमारी रीढ़ को, हमारे सिर को, हमारी गर्दन को हमेशा सीधा रखे। सर्वाइकल समस्याओं के लिए कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक क्रियाएं करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ की हथेली को अपने दाहिने साइड के सिर पर लगाकर बल लगाएंगे विपरीत दिशा में। इसे हमें करना है 8 से 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बाई साइड से इसे दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 8 सेकेंड, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड करना है। फिर इसी को सर के पीछे से हाथों को आगे की ओर, दोनों हाथों को आगे की ओर ढकेलेंगे और सर को पीछे की ओर पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सामने की ओर से सर से आगे की ओर बल लगाएंगे, हाथों से पीछे की ओर फोर्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्यायाम आपको करना है। इसे एक बार दाहिने हाथ से, एक बार बाहिने हाथ से फोर्स लगाएंगे। इसको इस आवृत्ति को एक आवृत्ति बोलेंगे। ऐसी 3 आवृत्तियां आपको करना है। और फिर जब सर को पीछे ढकेलेंगे, हाथों को आगे, और फिर सामने से ऐसे ही पीछे से करना है, इसे ही ऐसे ही सामने से करना है। इसकी 3 आवृत्तियां करना है, 3 सेट्स। ये यौगिक व्यायाम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत लाभदायक है मित्रों, बहुत फायदेमंद है। तो आइए दूसरा व्यायाम देखेंगे। गहरा सांस लेना है, धीरे धीरे गहरा सांस लीजिए। सांसों को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, दाहिनी कंधे की ओर देखेंगे। सांस लेते लेते वापस आएंगे। सांस छोड़ते छोड़ते बाई ओर देखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते लेते सामने आएंगे। जब हम साइड में देखेंगे तो कम से कम 5 सेकेंड, 3 सेकेंड उधर रुकना है। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आना है। ध्यान रखना है, साइड में जाएंगे तब सांस छोड़ना है, वापस बीच में आएंगे तब सांस लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 3 से 5 सेकेंड साइड में रुकना है, फिर सामने आना है। फिर 3 से 5 सेकेंड दूसरी साइड में रुकना है, फिर सामने आना है। इसको शुरुआत में आप इसे 8 से 10 बार कर सकते हैं। बाद में इसे 15 बार तक, 20 बार तक आप कर सकते हैं। ये भी ग्रीवा के लिए बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। तो आइए मित्रों, अब आगे देखते हैं। आगे हमें हमारे कान को कंधे की ओर लेकर जाना है। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जहां तक आप आसानी से खिंचाव डाल सकते हैं, सरलता से खिंचाव डाल सकते हैं, वहां तक जाना है। पहले गहरा सांस ले लीजिए। फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए गर्दन को झुकाएंगे। अब सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोकना है, बाह्य कुंभक। और गर्दन पर जो खिंचाव हो रहा है उस खिंचाव को महसूस करना है। जो आपके कान के पास से कंधे तक जो खिंचाव हो रहा है उस खिंचाव को महसूस कीजिए, उसमें ध्यान लगाइए। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आइए। सांसों को छोड़ते हुए दूसरी साइड थोड़ी देर सांस को बाहर रोक के रखिए, बाह्य कुंभक की अवस्था में। अपने कान को
कंधे की ओर लेके जाना है, कंधा नहीं उठाना है मित्रों, कान को कंधे की ओर लेकर जाना है और रोक कर रखना है। जो खिंचाव हो रहा है ग्रीवा पर, गर्दन पर, उस खिंचाव को महसूस करना है। कान के पास से कंधे तक आपको अपने सामर्थ्य अनुसार खिंचाव डालना है। जितना खिंचाव आप आसानी से सहन कर सकते हैं, अपनी सहन शक्ति के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से खिंचाव डालिए। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। इसे आप शुरुआत में 8 बार करें, 4-4 दोनों साइड, 4-4 आवृत्तियां दोनों साइड। फिर धीरे धीरे बढ़ाकर इसे 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार तक लेकर जा सकते हैं। पर ध्यान ये देना है कि अपने सामर्थ्य अनुसार करें। कोई भी एक्सरसाइज में जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगला, हमारे कंधों को धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। हाथों को एकदम ढीला रखिए, हाथों में कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। कंधों को उठाकर कानों की ओर खींचेंगे, दोनों कानों की ओर, हल्का सा ऊपर की ओर देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर देखना है। दोनों कंधे कानों की ओर खींच कर रखना है। आप इसमें 5 सेकेंड, 8 सेकेंड या 10 सेकेंड रोकिए अपने सामर्थ्य अनुसार। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाइए। इसे अपने सामर्थ्य अनुसार करना है। जितनी देर आप अपने कंधों को खींचकर कानों की ओर रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। फिर वापस नीचे आ जाइए। इसे आप शुरुआत में 5 बार कीजिए, 8 बार कीजिए, 10 बार कीजिए। ये कंधों के लिए और ग्रीवा के लिए बहुत उत्तम व्यायाम है। अब देखते हैं अगला यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। इसमें आप अपनी चिन को, इसमें आप अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का देंगे और रोक कर रखेंगे, जिसमें हमारी जो गर्दन का आकार है वो एकदम सीधा हो जाए। देखिए अभी मेरी गर्दन का आकार, जैसे देखिए अभी मेरी गर्दन का आकार सामने, थोड़ी सी सामने गर्दन है। अब जब मैं इसे दोनों हाथों को ऐसे रखकर ठोड़ी पर रखूंगा, चिन पर रखूंगा और पीछे पुश करूंगा, पीछे धक्का दूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरी गर्दन सीधी हो जाएगी। देखिए फिर छोड़ देना है। फिर से देखिए एक बार, गर्दन यहां से जो गर्दन का सा है वो सीधा हो जाएगा। पुश करना है, रिलैक्स। इसकी आपको 8 आवृत्तियां 10, इसे 8 बार, 10 बार या 15 बार दोहराना है। डेली इसे कीजिए, करिए योग, रहिए निरोग। बस ध्यान यही रखना है आपको, इसमें विशेष ध्यान इस चीज का देना है कि कोई भी व्यायाम में, कोई भी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में जोर जबरदस्ती ना करे। जितनी आसानी से आपसे हो सके अपने अपने सामर्थ्य अनुसार उसे कीजिए, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ओम नमः शिवाय मित्रों।